सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहाँ हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को राना सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत में ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 9वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने किया था श्लोक नंबर 25, जिसमें भगवान जी ने बताया था कि जो लोग सकाम भाव से देवताओं का पूजन करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो पितरों का पूजन करते हैं, अपने पूर्वजों का पूजन करते हैं, वे उनको प्राप्त होते हैं। और फिर कहा जो भूत प्रेत आदि का की पूजा आदि करते हैं तो वो भूतों को प्राप्त होते हैं, यानी भूत योनि को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो भक्त मुझे पूजते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ भगवान जी ने बताया है कि ये जो देवी देवता हैं या हमारे पितृगण हैं या ये जो नीच प्रकृति की जो शक्तियां हैं, प्रकृति की नीच शक्तियां कहना चाहिए, नीच प्रकृति के बजाय प्रकृति की नीच शक्तियां, तो इनकी पूजा के बजाय वो कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये श्रेष्ठ है कि वो भगवान की पूजा करे। जो सकाम भाव से देवी देवताओं की पूजा करता है और पितरों आदि की पूजा करता है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो भूत प्रेत आदि की पूजा करता है, शमशान में जाकर कुछ अलग अलग प्रकार की जो पूजा की सामग्री है, जैसे शराब मांस आदि, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहता है वो निश्चित रूप से पतन को ही प्राप्त होगा। वो निसंदेह भूत प्रेतों की योनि में ही जाएगा, क्योंकि देवताओं की पूजा करने पर देवताओं की प्राप्ति होती है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और पितरों की पूजा करने से पितृलोक की प्राप्ति होगी। तो ये फिर भी किसी न किसी तरह ठीक है, लेकिन जो श्रेष्ठ पूजा है वो तो केवल भगवान की ही। और इस बात को फिर एक चीज उन्होंने और कही कि जो देवता या पितृ आदि की पूजा है वह अविधि पूर्वक है, जबकि देवता आदि की पूजा अगर यह ध्यान रखकर की जाए कि ये परमात्मा के ही शरीर के अंग हैं और जो मैं देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूँ वो भगवान की ही पूजा कर रहा हूँ, तो इस भाव से की गई पूजा को विधि पूर्वक कहा जाता है। और अगर स्वार्थ पूर्वक किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए किसी विशेष देवी या देवता की पूजा करना, वो मनुष्य को कई मतलब वो पूजा जो है
वो अविधिकर है। तो ये सब बातें बताने के बाद आज जो हम श्लोक कर रहे हैं उसमें बताएंगे भगवान जी के भगवान की पूजा कितनी सरल है। तो इस पर हम चर्चा करें इससे पहले आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। तो पहले भगवान जी ने बताया कि जो विधि अविधि पूर्वक पूजा है वो क्या है। और भगवान जी इस अध्याय में एक जो आज का श्लोक है उसमें सही विधि बता रहे हैं। इस श्लोक में भक्ति पूर्वक अर्पण किए हुए जो पत्र पुष्प आदि हैं उनको खाने के लिए भगवान जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी इस प्रकार से मुझे अर्पण किया जाता है उन्हें मैं खाता हूँ, यानी मैं उनका भोग लगाता हूँ। भगवान बड़े भोले वाले हैं, इतने भोले हैं कि भगवान जैसे किसी बच्चे के हाथ में कोई भी खाने की चीज दे दो तो वह मुंह में ही डालता है। खाने की नहीं, कोई भी चीज दे दो। तो ऐसे ही भगवान जी के हाथ में जो कुछ भी दे दो अशनामी यानी मुंह में डाल लेते हैं। पत्ते को भी अपना भोग बना लेते हैं, फूल को भी अपना भोग बना लेते हैं, फल को भी अपना भोग बना लेते हैं, जल को भी अपना भोग बना लेते हैं। भोग बनाने का यहाँ अर्थ है कि वे उसे अपना लेते हैं। कोई भी उपहार चाहे कितना छोटा हो भगवान द्वारा तब स्वीकार किया जाता है जब वह बहुत आस्था के साथ और श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ अर्पण किया जाता है। वे पत्ते फूल फल आदि या जल आदि से भी संतुष्ट हो जाते हैं जब ये पदार्थ उन्हें एकनिष्ठ भक्ति और शुद्ध हृदय के द्वारा अर्पित किया जाता है। उन्हें क्या भेंट किया जाता है यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि यह है कि ये पदार्थ उन्हें कैसे भेंट किए जाते हैं। देवी देवताओं और परमात्मा के बीच अंतर यह है कि ईश्वर प्रेम से भरा है, जबकि देवी देवता कभी कभी नियमानुसार पूजा पाठ ना करने से अप्रसन्न भी हो जाते हैं। किसी भी विशेष देवता को अगर विधि पूर्वक पूजन ना किया जाए तो कई बार जो है विपरीत परिणाम भी मिलते हैं। फिर इसके अतिरिक्त आपके मन में एक संशय रहता है, पता नहीं मैंने ठीक किया है। लेकिन परमात्मा के मामले में जो संपूर्ण प्रेम के प्रतीक हैं वहां पर विपरीत परिणाम का तो कोई सवाल ही नहीं है। वहां तो सब कुछ प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक में बताया है कि ये जो श्लोक है इसका पूरे भारत में पाठ किया जाता है। पत्रम यानी पूजा करते समय एक पत्ता, तुलसी का पत्ता दे देना। पुष्पम बस एक फूल। फलम एक फल, कोई भी फल, ना कि कोई विशेष फल। तोयम एक गिलास पानी जल। भक्त्या प्रयच्छति
जो लोग भक्ति पूर्वक मुझे इनमें से कुछ भी अर्पण करते हैं, तो मैं उसकी केवल भक्ति देखता हूँ, यह नहीं देखता कि उसने क्या चढ़ाया है, कितनी मात्रा में चढ़ाया है। तो यह भेंट जो है भक्त्युपहृतम, भक्ति से दी गई। तदहम अश्नामी, मैं इसे खाता हूँ, मैं इसे ग्रहण करता हूँ, क्योंकि भक्त ने इसे दिया है। जो प्रतात्मनः, प्रेम से भरा हुआ शुद्ध हृदय वाला है, संतुष्टि से भरा हुआ है, यह वह भक्ति है जिसे मैं देखना पसंद करता हूँ। चढ़ावे की मात्रा को मैं नहीं देखता। शुद्ध प्रेम से मुझे जो कुछ भी दिया जाता है उसका मूल्य मेरे लिए अनंत है। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसी प्रकार के जटिल अनुष्ठान आदि से नहीं है, बल्कि ये स्वयं का दान है, यानी स्वयं को समर्पित करना है। यहाँ पर जो एक पत्ती, फूल, फल, पानी आदि की जो भेंट है वो केवल एक प्रतीक मात्र है। इसलिए जो भक्ति का मार्ग है उसमें अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, कोई खर्च की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है। यही भक्ति की महानता है। और यह जो भक्ति है ये आपको परमात्मा के करीब ले जाती है। और ये श्लोक जो है उस प्रकार की भक्ति की उच्चतम अभिव्यक्ति है। प्रत्यात्मनः, यानी शुद्ध मन वाले भक्त का, तो एक सच्चे भक्त को भगवान को बहुत सी चीजें अर्पित करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपके किसी व्यक्ति के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, तो आपको उसके साथ कोई औपचारिकता निभाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, कोई भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका उसके साथ दिल मिला हुआ, आपके दिल का उसके साथ दिल मिला हुआ। तो बिल्कुल इसी तरह जो भक्त ईश्वर के साथ ही एकाकार है, उसे किसी भी बड़े या महंगे तरीके से औपचारिक पूजा की आवश्यकता नहीं। वह सबसे सरल पूजा का उपयोग करता है। उपयोग की सामग्री बहुत कम होती है, पैसे का खर्च नाम मात्र को, लेकिन इन सब के पीछे बस एक चीज है, वो है भगवान के प्रति निश्चल और शुद्ध प्रेम। और भगवान उस शुद्ध प्रेम को हृदय में देखते हैं, ना कि इस बात को कि भक्त ने उपहार में क्या दिया है। हमारे हिंदू धर्म में प्रार्थनाओं में अक्सर फूल, पत्ते, फल और जल चढ़ाते हैं, और ये चीजें जितनी भी हैं ये बड़ी सरलता से मिल जाती हैं। भगवान जी कोई बड़ी चीजें नहीं मानते, वास्तव में तो वो कुछ भी नहीं मानते। वे यहाँ इस श्लोक में केवल भक्ति की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं जो कुछ भी भक्त मुझे अर्पित कर रहा है, उसकी जो भी इच्छा है, जो कुछ भी उसके दिल में है, स्वयं के प्रेम की भेंट, स्वयं के प्रेम का बलिदान, यही चीजें हैं जो भगवान लेते हैं और स्वीकार करते हैं। प्रेम की खातिर वे हर उस चीज को महत्व देते हैं जो एक भक्त के द्वारा दिल से उन्हें अर्पित किया जाता है, हृदय से उन्हें अर्पित किया जाता है। वे एक ऐसे भक्त को चाहते हैं जिसका हृदय शुद्ध हो, प्रेम से भरा हो। ऐसे कई संतों की कहानियां हैं जिन्होंने केवल प्रेम के कारण स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसा भक्त ही सबसे महान है, ऐसा भक्त ही भक्ति के उच्चतम रूप तक पहुंच गया है। तो उदाहरण के लिए हम कुछ कहानियां लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब भगवान जी शांति प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के दरबार में पहुंचे, तो वो वहां पर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और बाद में
दुर्योधन ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया, भगवान ने उसका भोजन लेने से मना कर दिया। कहते मुझे भोजन की इच्छा ही नहीं, और तुम्हारा भोजन तो मैं लूंगा ही नहीं। उसके उन्होंने कारण भी बताए, हमने पहले भी बात की हुई है, तो मैं इसे कट शॉर्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो विदुर के घर गए, और वहाँ विदुर जी नहीं थे, उनकी पत्नी थी। वो इतनी भाव विभोर हो उठी भगवान जी को देख के, बड़ा प्रेम था उनके मन में, बड़ी भक्त थी वो भगवान की। और उन्हें खिलाने के लिए केले उठाए, केले का छिलक उतारती हैं, वो केला फेंक देती हैं और छिलक प्रेम में भगवान जी को दे देते हैं। भगवान जी भी ये नहीं देख रहे कि ये क्या दे रही है, भगवान जी छिलक बड़े मजे से खा रहे। कुछ देर बाद विदुर जी आते हैं, तो वो ये देखकर बड़े अचंभित होते हैं कि ये क्या हो रहा है। विदुरानी जो हैं वो प्रेम से छिलक दिए जा रहे हैं और भगवान जी खाए जा रहे हैं, केले को फेंके जा रही है। उन्होंने जाकर भगवान जी से कहा, अपनी पत्नी से भी कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, और हे भगवान आप इसके छिलक क्यों खा रहे हो। तो भगवान जी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता ये क्या दे रही है, मैं तो केवल इनके प्रेम है, मैं उसके वश में जो कुछ भी दिया जा रहा है वो मैं खा रहा हूँ। तो ये जो बात इस श्लोक में भगवान जी ने कही कि मैं पत्र, फूल, फल या केवल जल कुछ भी खा लेता हूँ जो भक्त मुझे प्रेम से दे। ऐसे ही एक बार, हाँ, सुदामा जी की भी कहानी पता ही होगी आपको, सुनी होगी। कैसे उन्होंने, जो सुदामा जी थे, उनकी एक छोटी सी पोटली को छीन कर उनसे, उसमें जो चावल, सूखे चावल थे, सूखे चावल, भगवान जी हैं 56 भोग खाने वाले, वो सूखे चावल खा के इतने प्रसन्न हो रहे थे, इतने प्रसन्न हो रहे थे कि उन्होंने उसके बदले में सुदामा को ना जाने क्या क्या दे दिया। तो ये है भगवान का प्रेम। भक्त जो भी प्रेम से उन्हें अर्पण करता है। फिर आपको ध्यान होगा, शबरी द्वारा भगवान राम को झूठे बेर खिलाना, उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा कि शबरी क्या कर रही है, कि एक एक बेर को पहले खुद खाती है और फिर भगवान जी को देती है, और भगवान जी बड़े प्रेम से गा रहे हैं। लक्ष्मण जी जो हैं वो देखकर अचंभित हो रहे हैं क्या हो रहा है। तो भगवान जो भक्त का प्रेम है, उस प्रेम के भूखे हैं, उस भाव के हैं। एक और दृष्टांत है, ये भी आपने सुना होगा, कि जब पांडव जो थे वनवास पर थे, तो दुर्योधन ने उनको श्राप दिलाने के लक्ष्य से दुर्वासा ऋषि जी से प्रार्थना की कि आप फलां जगह पांडवों के पास जाइए और उनसे भोजन जरूर, उनके यहाँ भोजन जरूर करके आना। अब जो पांडव थे उनके पास अक्षय पात्र था, यानी एक ऐसा पात्र जिसमें वो जो चाहते वो आ जाता था, खाने की सामग्री। और उससे पूरे परिवार का, बल्कि कितने भी लोगों का पेट भरा जा सकता था, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन थी कि वो पूरे दिन में एक ही बार जो है उससे मांग की जा सकती थी। अब हुआ यूं कि जैसे दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि जी को एक छल पूर्वक आग्रह किया था, तो दुर्वासा ऋषि जो हैं पांडवों के यहाँ पहुंचे
और कहा, हम, उनके साथ शिष्य बहुत थे, कह रहे हम सब लोग जो हैं भोजन करेंगे, इतना हम नदी में नहा कर आते हैं और पूजा पाठ करके आते। अब जो पांडव थे और द्रौपदी थी, उन्होंने उस अक्षय पात्र से खाना वो एक बार लेकर पहले ही खा चुके थे। अब पांडव और द्रौपदी बहुत चिंतित कि ये तो दुर्वासा ऋषि हैं, वो इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि अगर उनकी बात पूरी ना की जाए तो वो बहुत जल्दी क्रोधित होकर श्राप दे देते थे। अब द्रौपदी जो थी बहुत चिंतित हुई कि पांडवों को, उनके पतियों को ना जाने क्या श्राप मिल जाए, उनके घर परिवार वालों को। उन्होंने कृष्ण को याद किया। कृष्ण को जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, तुरंत वो रुक्मणी के पास बैठे थे, वहां से उन्हें छोड़कर एकदम नंगे पांव भाग और आकर द्रौपदी के पास बोले कि क्या बात है द्रौपदी। तो उसने द्रौपदी ने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है और घर में एक चावल का दाना तक नहीं है। और जो कृष्ण जी थे उन्हें अक्षय पात्र का पता था कि इनके पास अक्षय पात्र है। उन्होंने पूछा, अक्षय पात्र में भी कुछ नहीं है? कह रही ना, कह रहे नहीं, उसमें एक पत्ता जरूर लगा हुआ है। मुझे वो पात्र दिखाओ। देखा, उसमें एक पत्ता था। भगवान जी ने वो पत्ता जैसे ही खाया, जो दुर्वासा ऋषि थे और उनके शिष्य थे, उनका पेट ऐसे भर गया कि उन्हें सांस लेने की भी जगह नहीं। शिष्यों ने दुर्वासा ऋषि से कहा, गुरु महाराज, हमारा तो पेट ऐसा भरा हुआ है कि गले से सांस भी नहीं ली जा रही, हम तो नहीं जा पाएंगे भोजन के लिए, आप चले जाइए। दुर्वासा ऋषि बोले कि पेट तो मेरा भी गले तक भरा हुआ है, अब क्या मुंह लेकर हम उनके यहाँ जाएंगे कि हमने तुम्हारा खाना नहीं खाना। तो इस बात से तो जो पांडव हैं वो बुरा मानेंगे कि हमने भोजन के लिए कहा और खाने नहीं गए। तो कहते हैं कि भाई वो तुरंत वहां से भाग लिए। युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि देख के आओ नदी पर। दुर्वासा ऋषि थे, तो सहदेव ने वहां देखा तो वहां कोई नहीं था। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी भक्त द्रौपदी की जो है लाज बचाई। और एक और कहानी है। हम्म, रंती देव की। रंती देव एक बड़े प्रसिद्ध गौरवशाली राजा थे, बड़े दानशील थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अब वो बहुत उदार थे, तो उस उदारता के कारण लोगों ने उनसे दुर्व्यवहार किया। वे दान देते चले गए और एक समय वो आया कि उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ उनके दरबारियों द्वारा, और वो भिक्षा मांगने तक की नौबत आ गई। उनका परिवार जो था बड़ा दुखी रहता था, कभी खाने को अन्न मिलता कभी ना। तो अब वो गरीबी की ऐसी अवस्था तक पहुंच गए कि अगर कोई उनके पास मदद के लिए आता तो हालांकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं भी था जो, लेकिन फिर भी जो कुछ भी होता वो उसे दे देते।
एक दिन क्या हुआ कि उन्हें खाना खाए बहुत दिन हो गए थे, और उसी दिन उनकी पत्नी को कुछ जौ मिले। तो उन्होंने ऐसे पकाया, और जैसे ही खाने लगे तभी एक चांडाल वहां पर उनके पास आया। उसने कहा कि हे महान राजा, मुझे बहुत भूख लगी है, काफी समय से कुछ नहीं खाया, मुझे आप कुछ खाने को दो। उसकी ये हालत देखकर जो राजा थे वो खुशी खुशी उन्होंने अपना आधा भोजन दे दिया। और फिर जैसे ही वो खाना जो पत्नी के लिए बचा था, पत्नी ने कहा चलो हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो खाना अपने मुंह में डालने वाले थे, अजनबी आया जिसके साथ कोई कुत्ते थे, और उन्होंने कहा उसने कहा कि हम बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दो। और राजा ने देखा कि वो जो पत्नी के हिस्से के जो जौ बचे थे बस वही हैं, उन्होंने वो भी उस व्यक्ति को दे दिए जो बहुत से कुत्तों के साथ आए। अब दोनों पति पत्नी, राजा और रानी, बहुत भूखे थे और बुरी हालत में थे, और उन्होंने सोचा कि चलो पानी पीकर सो जाते हैं। अब वो जब पानी पीने जा रहे थे तभी एक और आदमी आया। उसने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ पीने के लिए दीजिए। राजा को दया आई, और जो वो आदमी था वो पूरी तरह थका हुआ था। तो राजा ने सोचा कि मैं पूर्व जन्म से मुक्ति नहीं चाहता, मैं कुछ भी नहीं चाहता, कि मैं आपके केवल प्रेम चाहता हूँ प्रभु, और कुछ नहीं। तो उस प्यासे को उन्होंने खुशी खुशी जो पानी था उसे पिला दिया। अब उसी समय जो तीनों लोग थे जो उनसे राजा रानी से खाना मांगने आए थे, राजा रानी की दशा तो बहुत खराब थी, क्योंकि ना उन्हें कुछ खाने को मिला ना पीने को मिला। तो वो भूख से मरणासन थे। तीनों व्यक्ति जो थे जो उनसे खाना मांगने आए थे, पानी मांगने आए थे, उन्होंने अपना असली रूप उन्हें दिखाया। वे ब्रह्मा विष्णु महेश थे। वो तीनों उस राजा रानी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि बोलो वरदान में क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान के अलावा क्या मांग सकते हैं, और कुछ भी नहीं। तो भक्त है जो वो कुछ भी नहीं मांगता, वे अपने को भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित कर देता है, और भगवान उन्हें जो कुछ भी देते हैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वे जानता है कि भगवान जो देंगे वो उसके हित में ही देंगे। तो राजा ने क्योंकि भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया था, तो मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ मिला। एक कहानी आपने और सुनी होगी गजेंद्र की। जो गजेंद्र नाम का हाथी था, उसे एक मगरमच्छ ने पानी के तालाब में खींच लिया, और वो बुरी तरह चिंघाड़ने लगा। उसने भगवान नारायण को याद किया, और जैसे ही उसने भगवान नारायण को याद किया, भगवान नारायण उसकी सहायता के लिए पहुंचे पहुंचे उसने भगवान से मांगा कुछ नहीं, केवल उनका नाम लेकर उन्हें याद किया। और जब वे उस तालाब के किनारे पहुंचे
तो वहाँ तालाब में एक कमल का फूल उगा हुआ था। उसने गजराज ने वो जो हाथी था, उसने वो कमल का फूल अपनी सूंड से तोड़ा और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। और जैसे ही वो फूल उसने अर्पित किया, भगवान ने उस मगरमच्छ की दोनों जबड़े पकड़कर उसका हाथी का पांव छुड़ा दिया और वो भगवान का जो भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनकी जय जयकार करता हुआ वहां से चला गया। तो भगवान की भक्ति जो है वही सर्वस्व है। भगवान की दृष्टि में कोई चीज ऊंची या नीची नहीं होती। उनका द्वार तो पापी के लिए भी खुला रहता है। चौथे अध्याय में आई थी ये बात कि घोर पापी भी जो है भगवान को पाने का अधिकारी है। तो यदि पापी भी आर्त मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसे पवित्र कर देते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई तीर्थ, व्रत, तप, दान, इनकी आवश्यकता नहीं होती। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। उन्हें कोई आप तुच्छ सी भेंट भी देते हैं, पत्र, फल, फूल, कुछ भी, पानी, वे तो उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण भक्त रसखान एक जगह लिखते हैं कि गावें गुणी गणिका गंधर्व और सारद, शेष सवै गुण गावत, नाम अनंत गणंत गणेश, ज्यों ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत, जोगी जति तपसी और सिद्ध, निरंतर जाही समाधि लगावत, ताही अहीर की छोरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावत। कि जिनके गुण अप्सराएं, गंधर्व, शारदा और शेषनाग आदि सभी गाते हैं, जिनके अनगणित नामों को गणेश भी नहीं गिन सकते, ब्रह्मा और त्रिलोचन शिव जी जिसकी महिमा को पार नहीं पा सकते, योगी, यति, तपस्वी और सिद्ध जिनको पाने के लिए समाधि लगाते हैं, उसी कृष्ण को अहीरों की कन्याएं, अहीरों की छोरियां कटोरे भर छाछ के लिए नाच नचाती हैं। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं ये रसखान जी ने जो लिखी। कुछ विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां भक्तों के द्वारा ईश्वर को उपहार ना दिए जाते हैं, किसी भी धर्म में ले। हालांकि जो आजकल के थोड़े शिक्षित लोग हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान को दीपक जलाना या गिरजाघर में मोमबत्ती जलाना या किसी और धर्म के जो अनुष्ठान है, उन ये छोटी छोटी चीजों की भगवान को क्या आवश्यकता है। अब ये जो मंद बुद्धि कहना चाहिए इनको, ये लोग बड़ी निर्लज्जता पूर्वक यह भी आग्रह करते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनको आजकल इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। वो कहते हैं कि वे ये जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा,
इनको बनाने की आवश्यकता है। इनकी जगह अस्पताल या स्कूल कॉलेज आदि तो बनाने चाहिए। तो नो डाउट कि जिस चीज की मांग की जाती है कि स्कूल अस्पताल आदि होने चाहिए, इससे कभी कोई कोई भी जो किसी भी धर्म के फॉलोअर्स हैं वो इस बात से कभी इनकार नहीं करते। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर इनको भी चाहते हैं। तो दोनों चीजों का अपना स्थान है। किसी के लिए एक चीज के लिए दूसरी चीज को क्रिटिसाइज करना जो है वो गलत। तो इसी तरह आपने देखा होगा बहुत से जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वहां पर कुछ लोग जो धनवान हैं या विशिष्ट हैं, विशिष्ट इन द सेंस के जैसे कोई नेता है, कोई ऊंचा अफसर है, उनको जो वहाँ के प्रबंधक हैं, पुजारी हैं, वो पीछे के दरवाजे से ले जाकर सीधे भगवान के घर में ले जाकर उनको दर्शन करा देते हैं। जबकि कोई निर्धन व्यक्ति जो है उसे दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार करने की इजाजत रहती है। लेकिन भगवान जी जो हैं वो इस चीज को देखते हैं कि भक्ति किसके मन में जाता है। भगवान तुलसी दल को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि वो निर्धन के लिए भी बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है। फल फूल ना भेंट कर सकते तो जल ही प्राप्त है। तो जल से ही, जल ही काफी है उनके लिए। किसी मूल्यवान वस्तु की जरूरत ही नहीं है। हालांकि यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि कोई मूल्यवान वस्तु चढ़ाना जो है उनको गलत है। यहाँ बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि उन्हें तुच्छ तुच्छ से तुच्छ जो बड़ी आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजें हैं उनमें भगवान खुश रहते। मनुष्य कुछ भी करे, खाए पिए, हवन करे, किसी को कुछ दे, तपस्या करे, ये सब क्रियाएं भगवान को अर्पण करते हैं। और इसमें कृतत्व का भाव छोड़ दे, यह कि मैं कर रहा हूं, ये भाव हटा दे। बस ये भाव रखे कि भगवान कर। सोचे कि हमने कोई कार्य अगर करने का विचार किया, बुद्धि से किया, क्या वो बुद्धि हमने बनाई? बुद्धि तो हमने बनाई नहीं। फिर बुद्धि तो उसी की बनाई हुई है। तो जो भी विचार के द्वारा किया गया कर्म है वो भगवान ने ही करवाया है, उसके कर्ता हम नहीं। तो और एक चीज और करें कि कर्म पर भी विचार करें। देखें कि जो कर्म हाथ पैर आदि कर्म इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं वे भी हमारे बनाए हुए नहीं। वो अलग बात है कि हम अपने शरीर को अपना मान बैठे जो कि भगवान का दिया हो। तो उनकी क्रियाओं को भी अपना मानना उतना ही गलत है जितना हम इस बात को मानते हैं कि ये शरीर हमारा है। तो जितने भी कर्म हैं वो भगवान को अर्पण कर देने चाहिए। और वास्तव में तो देखा जाए परमात्मा को अर्पण करने के लिए केवल एक चीज है और वो है हमारा स्वयं का अर्पण। हम भगवान के हैं, वही हमारा जन्मदाता है, वही हमारा पालन करता है, हम उसी के हैं। और इतना कहना भर जो है भगवान के लिए
आत्मसमर्पण है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम पहले संयम साध लें फिर भगवान के योग्य होंगे, लेकिन हम चाहे संयमी हों या असंयमी, ये मैटर नहीं करता। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान को अर्पण करना। अगर हम भगवान को स्वयं को अर्पण कर देंगे, फिर हम योग्य हैं या नहीं हैं इस बात का प्रश्न ही नहीं। जब अहंकार का समर्पण करना है तो फिर देरी किस बात। अहंकार तो काफी अवस्था में अवेलेबल, उसे तो तुरंत जो है समर्पित किया जा सकता है। तो जो पदार्थों का समर्पण है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इस बात की इम्पोर्टेंस है कि हमारा समर्पण करते हुए भाव क्या है। अगर हम पदार्थ भगवान को चढ़ाते हैं और भाव ये कि मैंने पदार्थ दिए, तो फिर हमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। पहली बात, पदार्थ मेरे थे ही नहीं। दूसरी बात, भगवान को पदार्थों की आवश्यकता ही क्या है। तो जो पदार्थ हैं, पत्र, पुष्प, फल, ये एक ही पदार्थ की तीन स्थितियां हैं। जैसे पहले पत्र, फिर पुष्प, फिर फल। पत्र से भी पहले पानी है। इन चार पदार्थों को देते समय जो भाव है वो ये है कि एक साधक जो है वो विकास की किस स्थिति में है। भगवान उसके समर्पण को स्वीकार कर लेंगे। तो मान लो कोई व्यक्ति शिक्षित है, वो विकास की अंतिम स्थिति में है, जैसे फल। दूसरा अनपढ़ है, पहली स्थिति में है, वो जल के समान है। अगर जो शिक्षित व्यक्ति है उसने अपना अहंकार छोड़कर अपने आप को भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया, तो भगवान क्या उसे स्वीकार नहीं करेंगे? भगवान दोनों का आत्मसमर्पण जो है वो स्वीकार कर लेंगे। तो जब भी हम भगवान को कुछ समर्पित करें, ये ना सोचें कि इसमें यह कमी है, और जब यह कमी दूर हो जाएगी तभी हम भगवान की उपासना के अधिकारी होंगे। क्योंकि हम जो कमी दूर करना चाह रहे हैं, शरीर की, जो स्वयं में एक रक्त मांस का पिटारा है, मन की, जो एक क्षण के लिए भी चंचल नहीं रह जाता, बुद्धि की, जो बुद्धि जो है एक कण के रहस्य को भी नहीं सुलझा पाती, तो क्या शरीर, मन, बुद्धि की कमियां दूर कभी होंगी? तो जो कुछ है, जिस भी स्थिति में है, उसे इसी क्षण भगवान को अर्पण करते हैं। तो भगवान भक्तिपूर्वक दिया हुआ कुछ भी स्वीकार कर ले। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए समापन किया। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।